दोस्तों, हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में एलएनटी की जो वैकेंसी चल रही है उस पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें वो जो होता है ना वो बताने वाला हूँ मैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान रख पाओगे तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, जैसे मेरा रह गया था। आप तैयारी कितनी भी कर लें, कोई भी मैटर तो रखती है तैयारी, लेकिन एक सही समय पे जो करने की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं करो तो भी आप रह सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न या एलएनटी की और सुख सुविधाओं के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में क्या ऐसा हुआ कि आगे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि एलएनटी में एज ए फ्रेशर तो जो है नहीं हो पाऊँगा। देखिए, एलएनटी सबसे पहले कॉलेज को भेजती है वो फॉर्म। कॉलेज वाले फॉर्म फिल करवाते हैं। फॉर्म फिल करवाने के बाद अगर आपने फॉर्म में ही गड़बड़ कर दी तो आई थिंक आपका सेकंड जो मेल आने वाला है वो नहीं आएगा। तो संभाल के कीजिए और फॉर्म को ठीक से कीजिएगा, भरिएगा फॉर्म, और फिर तभी आपका एडमिट कार्ड आ पाएगा। फॉर्म पूरा फिल होने के बाद एडमिट कार्ड आ जाए तब तक आप तैयारी करते रहिए। वही 120 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 60 कुछ टेक्निकल रहते हैं और 60 ये हमारे गणित और रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं। गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये रहता। इंग्लिश आई थिंक नहीं है, मैं इतना आप एक बार चेक कीजिएगा क्योंकि मैंने भी नोटिफिकेशन नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। 2 घंटे का पेपर रहता है और आप अच्छे से कर सकते हैं 2-2.5 घंटे में। 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर है। इसमें आपको सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखना है, जो मेरे से गलती हुई थी, पहली बात तो जिस सिस्टम से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पर्टिकुलर अच्छा सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट कोई ऐप चला बंद हो गया, या कोई जो थोड़ा सा सर्वर बिजी हुआ कम बंद हो गया। इस तरह के सिस्टम से, रफ टफ सिस्टम से आप मत दीजिएगा एग्ज़ाम, मैं बता रहा हूँ, वरना धोखा खा सकते हैं। नेटवर्क इशू जहाँ ज़्यादा रहते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला, सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा, नेटवर्क एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए नेटवर्क डिग्गा मार टाइप आ रहे हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन के लिए वही पहिया टाइप घूमता रहेगा, आपके तोते उड़ेंगे। फिर अगला क्या रहता है, हमारा सिस्टम ठीक है, हमारा नेटवर्क प्लेस सही है। फिर अगला इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है एरिया। किस लिए? नॉइस के बेस पर। एक तो नेटवर्क के बेस पर हो गया, उसमें परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, नॉइस वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नॉइस है, आपको बार बार वो वार्निंग देते रहेंगे, बैकग्राउंड नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस। और आई थिंक अगर 100-150 नॉइस पहुँच गई है, उन्होंने वार्निंग दे दी, इसके बाद आपका सिस्टम ही बंद कर देंगे वो कि हो गया आपका पेपर, बस हो गया पास। ये नहीं चलता है। तो ऐसी जगह पे दीजिएगा जिससे बैकग्राउंड नॉइस ना हो। ना हो से इन द सेंस मतलब बहुत कम से कम हो, क्योंकि बार बार नॉइस होती है, उनको लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है, बंदा चीटिंग कर रहा है, तो इस वजह से वो फिर बार बार नोटिफिकेशन आपको डालते रहते हैं, बैकग्राउंड नॉइस ये करते रहते हैं। इस वजह से सिस्टम बंद होने के चांस रहते हैं। दूसरा, अगर आपको नेटवर्क इशू आता है, बार बार आपका पहिया भाई घूम रहा है, आपका क्वेश्चन नहीं बढ़ना बंद हो गया, तो ज़रूर उसको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कीजिए। वही लेके मत बैठे रहिएगा, क्योंकि मैं वही लेके बैठा रहा और देखा टाइम ही ओवर हो गया। जब बाद में पता चला कि अरे एग्ज़ाम तो अब हुआ ही नहीं, 60 ही क्वेश्चन कर पाए हमने। तो तैयारी करने से मतलब नहीं होता, तैयारी के साथ साथ और भी ये जो चीज़ें हैं सिस्टम से रिलेटेड, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको एलएनटी में जाना है तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, नॉइस ज़्यादा नहीं आनी चाहिए आसपास के जहाँ आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगली चीज़, नेटवर्क इशू ऐसा विशेष नहीं है, अगर आ भी जाता है और क्वेश्चन 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है, तो आप उसको लॉग आउट कीजिए और दोबारा लॉगिन कीजिए उसी आईडी से, तब होगा। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रहती हैं, और ये सब होने के बाद फिर आपका अगर रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में अगर आप पास हुए हैं आपके पास मेल आएगा, नहीं हुए तो नहीं आएगा, ये रहता है। बाकी कंपनी कितनी अच्छी है ये बात मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीईटी की पोस्ट पे लेती है, अच्छा पैकेज देती है,
अच्छा फ्यूचर सिक्योर है आपका इसमें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाती है। बाकी कौन कौन से क्षेत्र में परफॉर्म करती है ये तो आपको भी पता है कि सिविल कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी करती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी करती है, बहुत सारी आपके आपने सॉफ्ट स्टार्टर्स देखे होंगे जो L&T में करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी बहुत सारे बनाती है। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सिलेक्ट हों और ये जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखिए, क्योंकि इनके बिना आप सिलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मायने रखती हैं। आप तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ सही है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप 120 क्वेश्चन करने के लिए एकदम बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आपके सिस्टम अगर गड़बड़ कर गया तो आप वो सारी पीछे की चीज़ें रखी रह जाएंगी। इसलिए प्रायोरिटी दीजिए कि सिस्टम ठीक होना चाहिए आपका, सिस्टम के साथ साथ नॉइस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, नॉइस के साथ साथ वहाँ का नेटवर्क एरिया भी ठीक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाकी फिर इंटरव्यू का क्या रहता है वो आगे, मैंने नहीं पहुँचा वहाँ तक, नहीं पहुँचा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इंटरव्यू के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर मैं जानकारी इकट्ठी करूँगा तब बताऊँगा। लेकिन ये जो जानकारी है मेरे पास, इसको आप ज़रूर हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान में डीपली लेते हुए और तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।